दर्शकों, हिंदू धर्म में महाभारत को एक पवित्र ग्रंथ माना गया है जो खुद में कई कथाओं को समेटे हुए है। वैसे तो महाभारत के बारे में अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि इस ग्रंथ में पांडवों और कौरवों के जन्म से लेकर और उनके बीच धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में लड़े गए युद्ध का वर्णन किया गया है, परंतु ऐसा नहीं है। इसमें इनसे पहले का भी ऐसी कई कथाओं के बारे में वर्णन किया गया है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आखिर देवी गंगा अपने ही पुत्र को क्यों नदी में बहा देती थी। नमस्कार दर्शकों, सनातन भक्ति नॉलेज पर आपका स्वागत है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार एक समय में हस्तिनापुर के राजा महाराज शांतनु हुआ करते थे। एक दिन की बात है कि वह रोज की तरह हस्तिनापुर के महल से शिकार करने को निकले और जब वह गंगा नदी के किनारे पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर स्त्री नदी किनारे अकेली बैठी हुई है। फिर उन्होंने अपने सारथी से रथ रोकने को कहा और वो रथ से उतरकर उस सुंदर स्त्री के पास गए और उस सुंदर स्त्री का रूप देखकर मोहित हो गए। उन्होंने उस स्त्री के सामने विवाह करने का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव सुनकर गंगा ने कहा, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। अरे पहले शर्त तो सुन लीजिए, गंगा ने हंसते हुए कहा। तब महाराज शांतनु ने कहा, देवी अपनी शर्त बताओ। उसके बाद देवी गंगा बोली, महाराज मेरी शर्त यह है कि विवाह के पश्चात आप मुझसे न तो कोई सवाल पूछेंगे और न ही मुझे किसी काम को करने से रोकेंगे, और जिस दिन आप ऐसा करेंगे मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शर्त सुनाने के बाद महाराज शांतनु ने कहा, हे देवी, विवाह के पश्चात ऐसा ही होगा। फिर हस्तिनापुर नरेश महाराज शांतनु और देवी गंगा का विवाह संपन्न हुआ। देवी गंगा से विवाह के पश्चात महाराज शांतनु बड़े ही खुश रहा करते थे। उनकी खुशी और भी बढ़ गई जब उन्हें पता चला कि देवी गंगा गर्भ से है। फिर वो दिन भी आया जब एक दासी ने उन्हें यह समाचार दिया कि महारानी गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया है। यह समाचार सुन महाराज शांतनु की खुशी का ठिकाना न रहा और वह अपने कक्ष से निकलकर देवी गंगा के कक्ष की ओर निकल पड़े। अभी वह रास्ते में ही थे कि तभी दासी ने उन्हें बतलाया कि देवी गंगा पुत्र को लेकर जंगल की ओर चली गई है। यह सुनकर शांतनु का मन व्याकुल हो उठा और वे सोचने लगे कि इस समय गंगा मेरी पुत्र को लेकर कहाँ गई होगी। फिर वह देवी गंगा को खोजने निकल पड़े। खोजते खोजते जब वह गंगा नदी के तट पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि गंगा उनके पुत्र को नदी में बहा रही है। यह देख वह देवी गंगा को रोकने आगे बढ़े, लेकिन तभी उन्हें विवाह से पूर्व गंगा द्वारा दी गई शर्तों का स्मरण हो आया, जिस कारण वश वह वहीं रुक गए और अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को मरता हुआ देखते रहे। फिर भारी मन से वह अपने महल की ओर लौट आए। कुछ समय बाद देवी गंगा भी हस्तिनापुर के महल में लौट आई, परंतु हस्तिनापुर नरेश का उनसे कुछ भी पूछने का साहस नहीं हुआ। उस दिन के बाद महाराज अंदर से दुखी रहने लगे। फिर कुछ महीनों के बाद देवी गंगा ने शांतनु के दूसरे पुत्र को जन्म दिया और इस बार भी दासी ने उन्हें आकर बताया कि महारानी फिर से अपने पुत्र को लेकर जंगल की ओर गई है। यह सुनकर महाराज शांतनु देवी गंगा के पीछे पीछे चल पड़े। गंगा नदी के तट पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि पहली बार की भांति इस बार भी देवी गंगा ने अपने पुत्र को गंगा के जल में अर्पित कर दिया। यह देख उनका दिल बैठ गया और मन ही मन सोचने लगे कि कितनी क्रूर माँ है जो अपने ही पुत्र को जन्म लेते ही नदी में बहा देती है। फिर उन्होंने देवी गंगा से इसका कारण पूछना चाहा, लेकिन इस बार भी वह अपने वचन के कारण उनसे कुछ भी नहीं पूछ सके। ऐसे ही दिन गुजरते गए और वह अपने तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें पुत्र को अपनी आंखों के सामने गंगा नदी में बहता देखते रहे, पर कुछ कर नहीं पाते। फिर जब देवी गंगा ने उनके आठवें पुत्र को जन्म दिया और वह उसे गंगा के तट पर बहाने ले गई, लेकिन इस बार महाराज शांतनु खुद को रोक नहीं सके और इस बार उन्होंने गंगा को रोक दिया और उनसे पूछा कि हे प्रिय, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तब देवी गंगा ने महाराज शांतनु से कहा, महाराज आपकी सभी पुत्र
जीवित हैं और सुरक्षित है। मैंने हमारे पुत्रों को मारा नहीं है, बल्कि उन्हें महर्षि वशिष्ठ के शाप से मुक्ति दिलाई है। यह सुनकर महाराज शांतनु हैरान हो गए और उन्होंने देवी गंगा से कहा कि हे देवी, तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तब देवी गंगा ने उन्हें बताया कि पूर्व काल में वशिष्ठ ऋषि के पास कामधेनु गाय हुआ करती थी। कामधेनु एक दिव्य गाय थी। उन दिनों इसकी चर्चा तीनों लोकों में थी, जिस कारण एक दिन 8 पशुओं ने उसे चुराने का विचार किया और फिर वे सभी ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंच गए और उनमें से एक ने कामधेनु गाय को चुरा लिया। उधर इस बात का पता जब ऋषि वशिष्ठ को चला तो वह क्रोधित हो उठे। क्रोध में उन्होंने वसुओं से कहा कि गाय चुराना तो मनुष्यों का स्वभाव माना जाता है, परंतु तुम लोग ने वसु होकर भी मनुष्य जैसी हरकत की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सब मनुष्य योनि में जन्म लोगे। यह सुन 8 वसु डर गए और उन्होंने वशिष्ठ ऋषि से कहा, महर्षि, हमसे गलती हो गई, हम सभी को क्षमा कर दें। उसके बाद काफी देर तक सारी वसु महर्षि से विनती करते रहे, तब जाकर ऋषि का मन पिघल गया और उन्होंने वसुओं से कहा, मैं तो अपना दिया हुआ श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं यह वरदान देता हूँ कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म होते ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी, लेकिन तुम में से एक को अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए लंबे समय तक मनुष्य रूप में पृथ्वी लोक पर रहना पड़ेगा। उसके बाद ऋषि की बातें सुनकर वे सभी मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे विनती की कि मैं उनकी मां होना स्वीकार करूं और उन्हें मनुष्य के जन्म से मुक्ति दिलाऊं। उनकी प्रार्थना सुनकर मैं उनकी मां बनने के लिए तैयार हो गई और वही 8 वसु ने हमारे पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिसमें 7 को मैंने मुक्ति दिला दी, लेकिन यह 8वां पशु ऋषि के शाप के कारण मुक्त नहीं हो सका। इसे अपनी मुक्ति के लिए लंबे समय तक इस मृत्यु लोक में रहना होगा। परंतु महाराज, मैं अपनी शर्त के अनुसार वापस जा रही हो और आपके इस पुत्र को भी अपने साथ ले जा रही हो और समय आने पर मैं आपका यह पुत्र आपको लौटा दूंगी। इतना कहकर देवी गंगा अपनी उस 8वें पुत्र के साथ गंगा नदी में विलीन हो गई। उसके बाद हस्तिनापुर नरेश शांतनु अपने महल लौट आए और भारी मन से राज्य करने लगे। कई साल बाद जब एक दिन महाराज शांतनु गंगा किनारे घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि एक युवा ने अपने तिरों से गंगा नदी के बहाव को रोक दिया है, जिस कारण गंगा नदी का पानी सूखने लगा। फिर वह उस युवक के पास गए और उसे गंगा नदी के बहाव को दोबारा बहाल करने के लिए कहा, लेकिन उस युवक ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिससे दोनों के बीच युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। तभी देवी गंगा प्रकट हुई और महाराज शांतनु से बोली, महाराज, यह आपका ही पुत्र देवव्रत है। इसमें शास्त्र का ज्ञान शुक्राचार्य द्वारा प्राप्त किया है और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान श्री परशुराम से प्राप्त किया है। यह महाप्रतापी है। अब मैं इसे आपके हवाले कर रही हूँ। और गंगा वहाँ से चली गई। फिर महाराज अपने पुत्र के साथ हस्तिनापुर लौट आए और कालांतर में यही देवव्रत अपनी प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाए। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी यह कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।